और सबसे पहले तो मैं गुप्ता जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है और बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों ने बातें की। और क्योंकि मुझे शायद छूट ज़्यादा दी गई है तो मैं नक्षत्रों को किस तरह से मैं समझता हूँ और ज्योतिष किस प्रकार से मैं देखता हूँ वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों ने बताई है। लेकिन कुछ जो मेरा आकलन कहता है कि एज ए ज्योतिषी, क्योंकि हम सब यहाँ ज्योतिषी हैं, हमें अपना कुछ बताना चाहिए कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे साथ ये दिखाई देता है, ये नहीं कि ये नक्षत्र ऐसे हैं वैसे, ये हम सब जानते ही हैं। तो खैर समय की अपनी बाध्यता है, आप सभी को प्रणाम करता हूँ और इजाजत लेता हूँ। देखिए, सबसे पहला नक्षत्र जो आप सब जानते हैं केतु का है। केतु डिटैचमेंट का कारक माना गया है। जब आप आत्मा के रूप में प्रभु को छोड़ के, जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है, उसको छोड़ के जब आप माँ के गर्भ में आते हैं, ये केतु का एक संदेश है कि आपको अपनी प्रिय वस्तु छोड़नी पड़ेगी जहां आपका केतु है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे आपको कामयाबी केतु नहीं देने वाले हैं। अगर दशम केतु है, पिता का घर छोड़ दीजिए कामयाब हो जाएंगे। चौथा है, माँ का घर छोड़ दीजिए कामयाब हो जाएंगे। ये मैं समझता हूँ। और उसके बाद दूसरे नक्षत्र पे आप आए, शुक्र के नक्षत्र को देखिए। शुक्र आपको लेकर आया है एक गर्भ में जहां डिपेंडेबल है अपनी मदर पे, यानी शुक्र का नक्षत्र आपको डिपेंड करता है। आपका कोई भी शुक्र का नक्षत्र आप देखिएगा, आप उस व्यक्ति से संबंधित हमेशा डिपेंडेबल रहने वाले हैं, क्योंकि आप माँ के गर्भ में डिपेंडेबल हैं। आप अपना मूवमेंट कुछ नहीं कर सकते। खासतौर से अगर आप देखें कि अगर आपका शुक्र ऐसा है तो आप पत्नी के अधीन रहने वाले हैं, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बार बार कह रहा हूं कि ऐसा मैं ज्योतिष को नक्षत्रों में समझता हूं। तीसरा, अगर हम देख रहे हैं सूर्य को, तो सूर्य में कृतिका नक्षत्र आता है जो कट लगाता है, यानी कि माँ के घर से जब आप बाहर आए तो आपकी नाभि काट दी जाती है। वो कृतिका का काम है, यानी कट लगाना, यानी आपको डिपेंडेबल कर देना। अब आप एक अलग पहचान लेकर आ गए हैं कि अब आप आइडेंटिकल हो गए हैं कि आप अलग हैं, माँ के गर्भ से आप अलग आ गए हैं। तो सूर्य जहां होगा वहां पर आपको ये अपनी प्रतिभा दिखानी पड़ेगी कि आपको कुछ अलग दिखाना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इंटरप्रिटेशन हो सकते मेरे गलत भी हो, लेकिन जो मेरे गुरु ने मुझे बताया या जो मैं इसको समझ पाता हूं उसको मैं आपको बता रहा हूं। अगला है चंद्रमा का रोहिणी, और रोहिणी नक्षत्र आप जानते ही हैं माँ के दूध से संबंधित है, माँ के लाड़ प्यार से संबंधित है। और रोहिणी नक्षत्र ये बताता है कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक को आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए। और ऐसा माता आपकी समझ जाती है कि आपको कब भूख लगी है, प्यास लगी है, जब आप बहुत छोटे होते हैं। और रोहिणी नक्षत्र की विशेषता है, चंद्रमा की विशेषता है, जो पोषक तत्व आपको वो दे रहा होता है। अब आगे चलते हैं तो मंगल आते हैं। मंगल यहाँ से आपको भाई बहन भी दे देते हैं, थोड़े से घुटने के बल चलने की हिम्मत भी दे देते हैं, और बोलने की भी आप प्रयास में आ जाते हैं, यानी लर्निंग आपकी तैयारी हो जाती है। और यहाँ से आप देखेंगे आपको अपनी आइडेंटिटी बनी है खड़े होने की। अब मंगल किस लोग बोलते हैं कि जो व्यक्ति 28 तक कामयाब नहीं हुआ वो कभी कामयाब नहीं होगा, तो एक तर्क यहाँ मिलता है, तीसरा घर एक्टिवेट हो जाता है, यानी आप अपने बल पे खड़े होने लगते हैं। फिर आता है राहु, और राहु को जीवन में सब कुछ चाहिए, जैसे अभी हमारी आदरणीय एक मैडम जी ने बताया। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं थोड़ा हल्का करता हूँ, एक KGF मूवी आई है, उसमें जो हीरो है उसको पूरी दुनिया चाहिए, वो साक्षात राहु है। यानी तब आप कुछ चाहना चाहते हैं और अपना पूरा प्रदर्शन करते हैं कि मुझे ये चीजें चाहिए। उसके बाद आपको मिलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जब आप आए चौथे घर में, वो आपको सही गलत का पैरामीटर चेक करा देते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। आप ठहराव में आने लगते हैं और यहाँ से आप दुनिया को लौटाने का प्रयास करते हैं कि मैंने अब तो छीन लिया या ले लिया, अब मैं लोगों को देना चाहता हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम, यहाँ से शुरू होती है आपकी कहानी। फिर आते हैं जी शनिदेव, और शनिदेव खासतौर से जो पोटली आप लेकर चल रहे हैं, सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया, मकान बना लिया, बंगले बना लिए, संतान पैदा कर ली, ये सब आप लेकर आ गए हैं। अब शनिदेव आपको उनसे धीरे धीरे विरक्त करेंगे, क्योंकि आपके शरीर में अब ताकत कम होने लगती है, और वो आपको कहते हैं कि अब आप इनसे धीरे धीरे उन्मुख न तैयार कीजिए कि आपको बाहर जाना है। और अब आगे आते हैं बुध, और बुध जो आपको दुनिया में नाम देते हैं कि भाई ये फलाना आदमी ऐसा था, आपका कर्म ऐसा था। अब ये बुध जो भी पोटली आपने बनाई है उसको ले जाने की इजाजत नहीं देते, वो कहते हैं कि आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि कब्र में जेब नहीं होती। तो ये एक पैरामीटर मैं चेक करता हूँ 1 से 4 तक के बीच में नक्षत्रों को। अब आप 4 से 8 को भी देख लीजिए, यही रिटेल लौटेगा कर्म, और 8 से 12 में भी यही लौटेगा कर्म। अब यहाँ ये समझना है कि जो 1 से 4 लोग में आ रहे हैं, वो लोग भूतकाल पीछे की चीजों को लेकर आ रहे हैं, यानी उनकी सोच पीछे लेवल पे जाएगी। और जो 5 से लेकर 9 के बीच में आएंगे या 5 से 8 के बीच में आएंगे, वो वर्तमान में आएंगे, और जो 9 से 12 है वो भविष्यगामी होंगे। तो अधिकतर इन्वेंशन आप देखिएगा, जिन्होंने इन्वेंटर किए हैं या इन्वेंशन किए हैं, उनका आपको चंद्रमा 9 से 12 के बीच ज्यादा देखने में मिलता है। और
जो लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा कामयाब दुनिया में हुए हैं, अगर आप उनको देखें जो वर्तमान में जी रहे हैं, दैट इज फ्रॉम सिंह से लेकर वृश्चिक के बीच में आप उठा के देखेगा, मैं करीब करीब 5-10 हज़ार कुंडलियों की आपके एनालिसिस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रात दिन ये सब कर रहा होता हूँ। आप देखिएगा कि अधिकतर जो कामयाब लोग मिलेंगे आपको, वो 4 से आगे मिलेंगे और 9 से कम मिलेंगे। मिडिल क्लास में ये जो वर्ग आ रहा है, ये बेसिकली हमें एक शिक्षा देता है कि ये वर्तमान में जीने वाले लोग हैं, और ये इस लेवल पे हैं क्योंकि वो यथार्थ धरती पर है। आगे वाले लोग वो आगे की सोच रहे हैं, जो पीछे वाले वो पीछे से लेकर कर्म आए हैं। तो ये एक मेंटल ब्लॉक आपको दिखाया जाता है चंद्रमा के द्वारा। और आप सब एक कहानी जानते हैं कि चंद्रमा जो है बेसिकली हमारा नक्षत्र लॉर्ड इतना वशीकरण करता है कि वो बृहस्पति अपनी गुरु माँ की पत्नी जो कि तारा यहाँ मतलब नक्षत्र से है, उसको लेकर चला आया। तो आपका चंद्रमा बृहस्पति से जितना दूर है वही आपके जीवन की जर्नी है, और अगर आप उसके जितना नजदीक होंगे मोरली आप उतने स्ट्रांग होंगे, और जितना आप चंद्रमा से दूर होंगे या बृहस्पति से आपका चंद्रमा दूर होगा, आप मोरली उतने ही ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते। ये मैं अपने एंगल से सोचता हूँ, और मेरे को लगता है कि विज्ञान ज्योतिष में हम लोग जो कर रहे हैं उसको थोड़ा मॉडर्न लेना चाहिए, क्योंकि आज ऐसे बहुत सारी इन्वेंशंस हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा कि जो कहा गया है वो गलत है। हम उसको मॉडर्नली समझ नहीं पा रहे हैं, और यही एक ब्लॉकेज जो मेरे अक्सर जेमिनी के गुरु थे कर्नल गौड़, जिनके साथ मैंने 8 साल करीब जेमिनी की शिक्षा ली, तो वो अक्सर कहते थे कि बेटा ज्योतिष में वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच जब तक आप नहीं लेंगे, आपके आसपास अगर आपके बच्चे का भी कोई नक्षत्र है उसकी क्वालिटीज को नोट कीजिए। जैसे मैंने आपको एक हिंट दिया है कि अगर आप रोहिणी नक्षत्र के जन्मे हैं तो आपको दुनिया को कोई चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद समझ जाते हैं, क्योंकि माँ आपके हर चीज को खुद ब खुद कहे समझ जाती है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना था। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। और आपने